सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। जाते जाते लोगों के दिमाग में लगा कि नहीं, ये नेता हमारे बीच में, हमारे सुख में दुख में आ जा रहा है, इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तब लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं ना। और समोसा खा के गीत गा दी तब फिर तो हमारी विदाई हो जाती है। वो तो दूसरे पार्टी के हैं, उनकी अपनी पार्टी है, वो समोसा खाएं, कचौड़ी खाएं, एसी में रहें, ट्वीट करें, क्या फर्क पड़ता है? आप इतना चिंतित नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप घुमा रहे हैं कि बनारस वाले मंत्री जी बने हैं, गाजीपुर वाले मंत्री जी बने नहीं। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि समाज में जिसकी पकड़, जिसकी पहचान, जिसके साथ लोग हैं, आज हमारे साथ लोग नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे जैसे बहुत ओम प्रकाश घूम रहे हैं, हमको अपने साथ नहीं रखते। पियरका चचा को अखिलेश यादव के जुड़े मुद्दों पे रोज पोस्ट करने का मौका है। नीट का पेपर लीक हो गया, एक पोस्ट नहीं हो रहा है। लेखपाल भर्ती पे लोग प्रयागराज में बैठ प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा आरक्षण छीड़ा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती वहीं लखनऊ में आपके घर के सामने घेरे बैठे हैं, उन पे कब बात करेंगे? नहीं, अब देखिए 140 करोड़ लोगों ने विश्वास मोदी जी पर किया है, मोदी जी को जिम्मेदारी दिया है। अब जब खुद हमारा मालिक उस काम को अपने हाथ में ले लिया है तो वही हाल है कि सूर्य के रोशनी के सामने हम दीपक दिखावें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रधान जो वर्तमान प्रधान थे, उन लोगों ने कहा प्रशासक नियुक्त कराइए। मैंने प्रस्ताव बना करके, उत्तराखंड में हुआ है, कई राज्यों का मैंने जायजा लेकर के देखा, तो मैंने प्रस्ताव बना करके प्रधान को प्रशासक नियुक्त करा दिया। अतरौलिया से लड़ेंगे, जहूराबाद से लड़ेंगे? जहूराबाद। वहाँ राजपूत भी रहता है, ब्राह्मण भी रहता है, यादव भी रहता है, पटेल भी रहता है, चौहान भी, केवट, मल्ला, राजभर रहता है। वहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं। तो आप खाली दो जातियों का गढ़ बताते हो, तो हम सबको समेट करके आपको इतिहास देंगे, अतरौलिया भी जीतेंगे। तो वो समझ लें कि ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके 125 सीट पाए। अब ओम प्रकाश राजभर साथ छोड़ दिए हैं, अब कहाँ जाएंगे अब वो खुद समझ लें। जब भी राजनीति की बात आती है, सियासत की बात आती है, तो एक ऐसा नाम जो सियासी समीकरण बदलने के लिए, पलटने के लिए काफ़ी है। उनके बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उनकी बयानबाजियां ऐसी जो यूपी की सियासत में भूचाल ला दें। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं और वो नाम, वो चेहरा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर जी। और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी रजत सिंह। आपका परिचय हुआ और कहा आप परिचय के मोहताज नहीं है, बात हमारी सहयोगी ने कहा, लेकिन एक नाम है, विरोधी भी आपको कहते हैं और समर्थक भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि आप पियरका चचा हैं। ये नाम कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल पियरका चचा जो है वो रोज एक पोस्ट लिखते हैं, एक पोस्ट अपने पुराने सहयोगी जिनके समर्थक उन्हें भैया कहते हैं, कभी हिंदी में लिखते हैं, कभी भोजपुरी में लिखते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, अंग्रेजी वाला पोस्ट कब लिखेंगे आप? जल्दी जल्दी लिखेंगे। तो रोज एक पोस्ट क्यों? अखिलेश यादव से क्या इतनी खुन्नस हो गई? देखिए, अखिलेश यादव जी ऐसा काम कर रहे हैं, आप देखते होंगे कि राजकुमार भाटी जी का बयान, समाज में विद्रोह फैलाने का, इसी तरह हर जाति में उन्होंने एक दो ऐसा तैयार कर रखा है कि वो जाति के नेताओं को गाली देते हैं, जातियों को गाली देते हैं, और वो अपने लोगों को न समझाने के बजाय दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं। इस नाते हमके जो गाली देने वाले लोगों को उनसे बात करना बेहतर है कि हम मालिके से निपट लें। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप नए नए नाम देते हैं, रोज कहते हैं कि ACPC वाले हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं। अब तो वो जा भी रहे हैं, लोगों से मिलते भी हैं, कभी कानपुर अभी कानपुर आए थे, समोसा भी खा के गए, कचौड़ी भी खा के गए। आप बस उनका ट्वीट ही देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। आज आप उठा के देखिए, आपने देखा होगा कि माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डेली, माननीय केशव मौर्य जी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के लोग, सभी लोग छोटी बड़ी सभा अपना संगठन का काम कर रहे हैं। और ये समोसा कानपुर में आके खा करके
उसी समोसा पर गीत गा रहे हैं। तो समोसा खा के गीत गाने से वोट नहीं मिलेगा। जो गांव में बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ बैठी है, उसके दरवाजे पर जा करके जब हम उसको बताएंगे समझाएंगे तब वो वोट देगी। इस नाते हम कहते हैं ना उनको कि एसी से ट्वीट करना और पीसी करना, इससे वोट नहीं मिलता है। वोट मिलता है जब उनके दरवाजे पर जाकर उनके सुख दुख में मिलेंगे, बैठेंगे, उनकी पीड़ा हम समझेंगे, हमारी पीड़ा को वो समझेंगे, तब वो हमारे साथ खड़े होते हैं। आप बहुत लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक उनके बीच में संपर्क बनाते बनाते तब जाकर के यहाँ तक पहुँची है ना। हमें 14 साल लगा, 1-2 दिन नहीं लगा। 14 साल हम पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, ये पूर्वांचल के 28 जिले हैं। इन 28 जिलों का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस गांव में नहीं गया हूं। जो बड़े गांव हैं उसमें 4 बार, 5 बार, 3 बार, 6 बार मैं गया। तो वहां जाते जाते लोगों के दिमाग में लगा कि नहीं, ये नेता हमारे बीच में, हमारे सुख में दुख में आ जा रहा है, इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तब लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं ना। और समोसा खा के गीत गा दी तब फिर तो हमारी विदाई हो जाती है। लेकिन वो तो दूसरे पार्टी के हैं, उनकी अपनी पार्टी है, वो समोसा खाएं, कचौड़ी खाएं, एसी में रहें, ट्वीट करें, क्या फर्क पड़ता है? आप इतना चिंतित नहीं, क्यों हैं? फर्क जरूर पड़ता है। जैसे फर्क किस नाते पड़ता है कि समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमारा गढ़ है आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि आजमगढ़ है हमारा गढ़। और जब कोई आतंकवादी घटना होती है तो वह आतंकवादी पकड़ा जाता है समाजवादी पार्टी के गढ़ में। या तो ये संरक्षण देते हैं या ये वहाँ कैसे रहता है, दोनों बातें उभरती हैं। ये सवाल तो बनता है ना। अब तो बलिया में भी लोग पकड़े जाए। नहीं, बलिया में जो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जिस गढ़ में पकड़े जा रहे हैं वो तो बलिया किसी का गढ़ नहीं है। आज तक आप बताइए किसी नेता ने ये कहा हो कि बलिया हमारा गढ़ है। लेकिन समाजवादी पार्टी का हर नेता कहता है कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है। सैफई से माननीय अखिलेश यादव जी भी जाकर के वहाँ अपना घर बना लिए। अब घर बना लिए तो गढ़ बना लिए। अब गढ़ में वो कहाँ रहता है, आतंकवादी कहाँ छुपता है, एटीएस जाता है तो वहीं पकड़ लेता है। तो सवाल खड़ा होता है ना कि आखिर में समाजवादी पार्टी के गढ़ में आतंकवादी का ठिकाना कैसे मिलता है, कौन देता है? सपा वाले कह रहे हैं कि दरअसल ओम प्रकाश जी इसलिए ज़्यादा फायर हैं अखिलेश यादव पे क्योंकि वो उनके समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व दे रहे हैं अपनी पार्टी में, और उनकी पार्टी सिर्फ उनकी है, उनके बेटों की है, जबकि अलग अलग बिरादरी, चाहे वो पासी समाज हो, निषाद समाज हो, राजभर हो, सबको अपनी पार्टी में, तो महिलाओं को जगह दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, सपा वाले बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी में सिर्फ आप हैं और आपके 2 बेटे। शायद उनको पता नहीं है, हमारी पार्टी में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, माझी, मझवार, तुरहा, तुरैया, मौर्या, चौहान, उसके अलावा आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जिसको जानते नहीं। अभी हमारे बीच में सुनील अर्कवंशी बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी समय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चुनाव भी लड़े थे आपके संडीला से 2022। वो जानते भी नहीं होंगे कि अर्कवंशी क्या होता है। जब मैंने चर्चा किया कि सुनील अर्कवंशी को चुनाव लड़ाना है, वो सीट हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, तो उन्होंने हमसे पूछा कि अर्कवंशी क्या होता है। हम क्या बताओ, जो सिद्धार्थ नगर से लेकर के और पूरे बुंदेलखंड, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जौनपुर, उरई, पूरे बुंदेलखंड में भरा हुआ है, और उनको पता नहीं है कि ये अर्कवंशी क्या होता है। तो उनको क्या पता है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कौन है? उनके साथ वो लोग हैं जो लोडर हैं। राजभर जो लोडर हैं, उनकी औकात नहीं है। एक नेता जो उनकी पार्टी में जो लोडर था, वो सबको बांट रहा था कि 10 टिकट हमको मिलेगा, हम 10 राजभर लड़ाएंगे। हम पाते पाते ये को टिकट अपना ही पा गया। अब वो घूम के फिर कह रहा है कि फिर इतना 20 को मिलेगा। वो अभी अखिलेश जी को जानता नहीं है। अखिलेश जी वो व्यक्ति हैं, खाता न बही, जौन अखिलेश जी कहें वह सही है। आप लोडर कह रहे हैं और आप जिस समाज की बात कर रहे हैं उसी समाज के मंत्री आपकी सरकार में आपके साथ, और मंच से आपके लिए क्या क्या टिप्पणी नहीं की गई बनारस से? देखिए, ये राजनीतिक
द्वंद्वता है, वर्चस्व की लड़ाई है कि हम बड़े कि तुम बड़े। कौन बड़ा? देखिए, इसी पे कहानी में आपको अगर समय हो तो बता अरे दें। बिल्कुल सुनाइए। एक बार शंकर भगवान ने कहा कि हम सबसे बड़े, तो पहाड़ ने कहा कैसे बड़े? तो शंकर भगवान ने कहा कि इस नाते बड़े कि हमारी सब जगह पूजा होती है। लेकिन पहाड़ ने कहा कि शंकर भगवान जी, हम आपसे बड़े हैं। कहा क्यों? कहा इस नाते कि आप मेरे पहाड़ पे पड़े, इस नाते हम आपसे बड़े हैं। तब तक पहाड़ की बात हनुमान जी सुन लिए। हनुमान जी ने कहा कि यार पहाड़ तुम कैसे बड़े? तुमसे तो हम बड़े। तो पहाड़ ने पूछा कैसे बड़े? हनुमान जी ने कहा कि तुम तो मेरे हथेली पर पड़े, इस नाते हम तुमसे बड़े। तब तक हनुमान जी की बात भगवान रामचंद्र जी सुन लिए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी तुम कैसे बड़े? तुमसे तो हम बड़े। कहा कैसे बड़े? कहा तुम तो मेरे चरणों में पड़े, इस नाते हम तुमसे बड़े। तो आखिर ये सवाल मेरा आपसे है कि फिर भगवान शंकर है कौन? देखिए, एक आप बात- घुमा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आप बड़े हैं। नहीं, हम नहीं कहा, घुमा नहीं रहे हैं। देखिए, वो ऐसे जो देश में 26 भगवान पैदा हुए, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ उनको भगवान राम भी उनको भगवान मानते हैं। उनकी मर्यादा है कि वो भगवान राम को भी कहते हैं कि आप हमसे बड़े हैं। तो एक जो हम सब लोग मानते हैं भगवान, तो वो एक रूप है भगवान का। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप घुमा रहे हैं कि बनारस वाले मंत्री जी बड़े हैं, गाजीपुर वाले मंत्री जी बड़े। नहीं, अब तो आप समझ ही सकते हैं कि समाज में जिसकी पकड़, जिसकी पहचान, जिसके साथ लोग हैं, आज हमारे साथ लोग नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी हमारे जैसे बहुत ओम प्रकाश घूम रहे हैं, हमको अपने साथ नहीं रखती। एक कुवत हमने दिखाया 17 में, एक कुवत हमने दिखाया 22 में भी। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, 33 सीटों में 3 सीट बीजेपी जीत पाई। जब हम बीजेपी के साथ थे तो 33 के 33 जीत गई थी। और 24 में कहाँ गड़बड़ी हो गई? देखिए, 24 के चुनाव को अगर आप लोग अध्ययन कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि एक लोकसभा में 3 उम्मीदवार 3 जातियों के आए। उसी लोकसभा में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो 7 से 8 उम्मीदवार उसी लोकसभा में आएंगे और पता लगेगा कि 3-3, 2-2, एक ही जाति के हो जाएंगे। और लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये प्रदेश का चुनाव है, योगी जी के नेतृत्व का चुनाव है, और वो मोदी जी के नेतृत्व का चुनाव है। तो मोदी जी को पूरा दुनिया पसंद करती है, और आज यूपी में जो योगी जी का मॉडल है वो पूरा देश इस्तेमाल कर रहा है। अब देख रहे अभी बंगाल बुलडोजर वहाँ पहुँच गया, बिहार बुलडोजर पहुँच गया। तो यहाँ का जो मॉडल है वो पूरे देश को पसंद आ रहा है। तो यहाँ की जनता जो देख रही है विकास, जनता विकास चाहती है। आज अगर उठा के आप देखिए जिले से जिले की कनेक्टिविटी, 75 जिले की कनेक्टिविटी आप उठा के देखिए, बेहतर आज है। आज अगर आप एक्सप्रेसवे की बात करिए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 2 एक्सप्रेसवे था, आज एक्सप्रेसवे का जाल यूपी में बिछ गया। अगर हम बात करें ग्रामीण इलाके में विकास की, तो गांवों से लिंक मार्ग जो निकलने का होता है वो पीच सड़क से लिंक मार्ग भी 90% लोग आरसीसी या खड़ंजा बन चुके हैं। आज सरकार की जो मंशा शिक्षा के सवाल पे आप उठा के देखिए, जो गरीब मनरेगा में पहले काम करता था, तो राम हो गया है। अब तो आपने राम जी राम कर दिया। राम जी राम, उसमें जी राम जी में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके बेटे अटल आवासीय विद्यालय 18 मंडल में खुले हैं, और उसमें वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो कभी जीवन में स्कूल नहीं जाते थे, माँ बाप मजदूरी करके उनको पालते थे। अब उनके बच्चे वहाँ जाकर के पढ़ करके अब आने वाले दिनों में वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे। ये व्यवस्था सरकार दे रही है। और जो कल का प्राइमरी स्कूल था और आज का प्राइमरी स्कूल, दोनों में तुलना कर लीजिए, 10 साल पहले का, 10 साल बाद का, और उसके साथ हॉस्पिटल चले जाइए। आज 75 जिले में मेडिकल कॉलेज हो गए। कल का सरकारी हॉस्पिटल और आज के सरकारी हॉस्पिटल में दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। किसी क्षेत्र में आप जाइए, हम नहीं कहते हैं, पार्टी का चश्मा लोग उतार के जरा देखें,
हम तो आते हैं, जैसे हम बनारस के हैं लेकिन बलिया रहते हैं, बलिया से हम 8 घंटे में आते थे। योगी जी ने ऐसा काम किया कि आज हम 3.5 घंटे में लखनऊ आ जाते हैं बलिया से। आज जो रोगी लेकर के 6 घंटे आते आते पता लगता था कि रास्ते में दम तोड़ देता था, आज वहां से मरीज लेकर के लोग 3 घंटे में आ जा रहे हैं लखनऊ। अपना एक सुविधा उनको मिली। उनको लोग सुबह चाय पीते हैं घर बलिया में और आते हैं खाना खाते हैं लखनऊ और ड्यूटी करते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं देख रहा हूं। तो ये सहूलियत जो मिल रही है जनता को, तो जनता सहूलियत देने वाला व्यक्ति कौन है? योगी जी और मोदी जी हैं। ये सुविधा जो मिल रही है, अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ जी, मैं एक दिन देखा तो हमने कहा कि ये तो एक ऐतिहासिक काम है। इतना लंबा एक्सप्रेसवे, जो दूरी दिल्ली से और लखनऊ का हम लोग 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करते थे, आज 5 घंटे में हम लोग आराम से आ जा रहे हैं। तो ये चीजें जो डेवलप हो रहा है प्रदेश में, जो विकास हो रहा है हर क्षेत्र में। आज सपा की गवर्नमेंट में ठेकेदार घूमते थे गांव में, अगर कोई वैकेंसी निकल गई तो भाई तुम 5 लाख दो, तुम 8 लाख दो, तुम 10 लाख दो, तुमको नौकरी दिलवा देंगे। और दस्तखत शिवपाल यादव जी सूची बनाते थे, दस्तखत अखिलेश जी करते थे, तब विभाग जारी करता था सूची। लेकिन उस पर विराम योगी जी ने लगा दिया। 9 लाख नौकरी दिया है सरकारी। अब कोई नहीं कह सकता कि आप परीक्षा की बात कर रहे हैं, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, तो मैं उन छात्रों का भी सवाल आपसे लेता हूं। कह रहे हैं कि पियरका चचा को अखिलेश यादव के जुड़े मुद्दों पे रोज पोस्ट करने का मौका है। नीट का पेपर लीक हो गया, एक पोस्ट नहीं हो रहा है। लेखपाल भर्ती पे लोग प्रयागराज में बैठ प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा आरक्षण छीड़ा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती वहीं लखनऊ में आपके घर के सामने घेरे बैठे हैं, उन पे कब बात करेंगे? नहीं, अब देखिए 140 करोड़ लोगों ने विश्वास मोदी जी पे किया है, मोदी जी को जिम्मेदारी दिया है। अब जब खुद हमारा मालिक उस काम को अपने हाथ में ले लिया है, तो वही हाल है कि सूर्य के रोशनी के सामने हम दीपक दिखावें। खुद मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया, तो अब उसमें हमको क्या बोलना है? आप बात नहीं करेंगे नीट परीक्षा की? नहीं, जो गड़बड़ी हुई, प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लेते ही 2 लोगों को वहां से हटाया और उसके बाद खुद उन्होंने जिम्मेदारी लिया है कि इसकी जिम्मेदारी अब हमारी है, हम इसको देखेंगे। तो अब जब खुद प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या उसका करें? तो 69,000 वालों की जिम्मेदारी नहीं, देखिए अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में वो अगर उसमें 6 यूनियन है, 6 यूनियन में मैं मुख्यमंत्री से 3 बार मिला हूं। अगर वो यूनियन वाले मेरे सामने हों, मैं उनसे बात किया, सारी बात लाइन पर ला दिया था। लेकिन जब सब बातचीत पक्की हो गई तो पता लगा एक आदमी फिर हाई कोर्ट जाके दाखिल कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने लोग वहां मुकदमा किए हैं सभी लोगों से बात कर लो। हम अपने जो एडीजे हैं हम उनसे बात कर लेते हैं, जो हमारे महाधिवक्ता हैं वो बैठ करके आप लोग बात कर लीजिए, जो डिसीजन होगा हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी एग्री हो गए। लेकिन यहाँ एक आदमी दूसरा वहीं में से जाकर के मुकदमा कर दिया। आज की तारीख में मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी, कोई क्या कर सकता है? वहाँ जो फैसला आएगा तो वहीं से ना होगा। तो फैसले का, अब उस फैसले में हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। आपका धरना देने का अधिकार आप दे सकते हैं, चाहे आप मेरे दरवाजे पे दीजिए, चाहे आप मुख्यमंत्री के दरवाजे पे दीजिए, चाहे जिसके दरवाजे पे दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मामला जो न्यायालय में अगर चला गया तो न्यायालय में हम मजबूर हैं कि हम उस पर टिप्पणी न्यायालय पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। हम इस तरह आम आदमी जैसे कि हम नहीं है कि हम जो चाहें बोल दें कोर्ट पर। तो आपके विभाग की बात कर लेते हैं। प्रधान लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, बीच में खर्चा पानी भी शुरू किया था, पोस्टर वोस्टर भी लगा दिया था। आप तो जानते ही चुनाव कैसे होता है, आप चुनाव ही नहीं कराए। आप कहते रहे कि जुलाई में प्रधान हो जाएगा, जुलाई तक निपटा देंगे, चुनाव ही नहीं कराया। कि मैं तो कह रहा था, आप तक खबर थी, आप रोज कह रहे थे कि जुलाई में रोज कह रहा था कि मैं चुनाव समय से कराऊंगा। लेकिन आप बताइए मुकदमा किसने कराया? समाजवादी पार्टी के लीगल सेल के एडवाइजर अखिलेश जी के कहने पर जाके मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा करने के बाद मामला हाई कोर्ट में कर दिया। अब हाई कोर्ट के आदेश पर मुझे निर्देश हुआ कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करिए, गठन कर दिया। अब हाई कोर्ट जो कहे उसको करने के लिए हम तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रधान जो वर्तमान प्रधान थे उन लोगों ने कहा कि प्रशासक नियुक्त कराइए। मैंने प्रस्ताव बना करके उत्तराखंड में हुआ है, कई राज्यों का मैंने जायजा लेकर के देखा,
तो मैंने प्रस्ताव बना करके प्रधान को प्रशासक नियुक्त करा दिया। गड़बड़ तो नहीं हो गया? विरोधी प्रधान खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, वो नहीं, कह रहे हैं कि आप लोगों ने 6-6 महीना और मौज मारने के लिए मौका दे दिया है प्रधान। ऐसा नहीं है। देखिए, जो प्रधान प्रशासक बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, समझिए कि 57,694 प्रधान बहुत खुश हैं। वो सरकार को बधाई दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जो हम लोगों ने कहा आपने कर दिया। हम लोग इसका जो है जो रिटर्न है हम लोग 27 के चुनाव में भरपूर वापस करेंगे। प्रधानों की जब बात हो रही है, आप एक बड़ा मुद्दा छेड़ते थे आपका, अब आपके पास विभाग भी। आप कहते रहे हैं कि ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, ये जो ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है, ये चुनाव जो है वो पैसे का है, ये बाहुबलियों का है और ये धनबल और बाहुबल से जीता जाता है, तो हम भी इसको जो है जनता को दे देंगे, जनता वोट करेगी और जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनेगी। क्या ऐसा प्रस्ताव अभी भी है कि अब बदल गए? मैं खुद माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मैं जाके मिला, देश के प्रधानमंत्री जी से मैं जाके मिला और लिखित रिटर्न मैंने उनको दिया। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं ओम प्रकाश जी, ये जो बात आप कह रहे हो सही कह रहे हो, मैं भी इसके पक्ष में हूँ। अब राष्ट्रीय स्तर का मामला है, खाली एक प्रदेश का मामला नहीं है। तो पूरे प्रदेश से पूरे देश से एक हम लोग जियो लाते हैं, एक शासनादेश, और हम भी चाहते हैं कि धनबल बाहुबल को रोका जाए और जो संविधान की मूल धारणा है उस हिसाब से चुनाव कराया जाए। तो जनता से चुनाव कराने के लिए वो भी एग्री। अगले चुनाव में लागू जाएगा? देखिए, हमारा काम है कोशिश करना, सेंट्रल में मामला है। मैं यहाँ से खुशी तो मुझे है कि मैं कम से कम ले जा करके देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी के सामने इस बात को वहाँ रखा और खुले मंच पे रखा। आने के बाद मैंने खुला सबको पत्र भी दिया है और बोला भी कि मैं जनता से चुनाव कराने के पक्षधर हूँ। बहुत लोगों ने स्वागत किया इसका। चलिए, चलते चलते कुछ 2027 के सवाल ले लेता हूँ मैं आपसे। अतरौलिया से लड़ेंगे, जहूराबाद से लड़ेंगे? जहूराबाद। अरे अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भैया की सीट से लड़ेंगे, अतरौलिया से चुनाव लड़ेंगे, अब आप वापस पलट? नहीं, हम देखिए वापस नहीं। अतरौलिया सीट गाजीपुर, हम अतरौलिया में रह करके आजमगढ़ की 10 सीट तैयार कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का गढ़ मतलब यादव और मुसलमान, मैं कहता हूँ सभी जातियों का गढ़ है। वहाँ राजपूत भी रहता है, ब्राह्मण भी रहता है, यादव भी रहता है, पटेल भी रहता है, चौहान बिंद केवट मल्ला राजभर रहता है। वहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं। तो आप खाली 2 जातियों का गढ़ बताते हो, तो हम सबको समेट करके आपको इतिहास देंगे। अतरौलिया भी जीतेंगे हम, ये दीदारगंज भी जीतेंगे, मेहनगर जीतेंगे, लालगंज जीतेंगे, सदर जीतेंगे, गोपालगंज जीतेंगे। आज के तारीख में 8 सीट जीतने की तैयारी मैं बना लिया हूँ अतरौलिया में रह करके। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। चलिए, अच्छा, तो इतनी सीटें गिना दी, गठबंधन में कितनी सीटें ले रहे हैं आप? अब देखिए, सरकार हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की बनाना है। सीट का झगड़ा नहीं है, सरकार बनाने का झगड़ा है। हम सब लोग मिलकर के 2017 से भी बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चुनाव के बाद फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, आप देख लीजिएगा। 2 नेता कांग्रेस और सपा दोनों 17 में रिहर्सल कर चुके हैं मिलके, 47 सीट पाए थे। अब अखिलेश जी को अगर ज्ञान हो तो वो समझ लें कि ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके 125 सीट पाए। अब ओम प्रकाश राजभर साथ छोड़ दिए हैं, अब कहाँ जाएंगे अब वो खुद समझ लें। अपनी सीटें बता दीजिए, आपकी पार्टी कितनी सीटें आ रही? जो मिलेगा लड़ा जाएगा, सीट का झगड़ा नहीं है। तैयारी तो हम लोग 403 सीट पर करते हैं। अभी देखिए यहीं आपके कानपुर के नेता हमारे यहाँ जमे हुए हैं, सब हर जगह आपको टिमटिमा रहे हैं, 75 जिले में एकदम गुनगुना रहे हैं। चाचा से बात चल रही है? बड़ी चर्चा है, आप पुराने मित्र हैं उनके। शिवपाल चाचा जी? जी हाँ, बातचीत होती है, बेचारे दुखी हैं। बुला रहे हैं आप? दुखी हैं, अब क्या करें बेचारे। परिवार को भी देखते हैं, इधर हमारे तरफ देखते हैं, उधर भाजपा की तरफ देखते हैं, तो परिवार भाई है, इस नाते थोड़ा चिंता उनको परिवार की भी है, ममता है और मन नहीं। अब अखिलेश जी बेचारे चाह नहीं रहे हैं कि वो यहाँ जमे रहें, तो क्या करेंगे। नहीं तो कई लोगों को तो मंत्री बनवा दिया आपने बुला के यहाँ पे, तो कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं आप? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, टाइम आने दीजिए।
एक आखिरी सवाल है। अंसारी, अफजाल अंसारी सांसद कहते हैं कि राजभर जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, न हम उनके खिलाफ बोलते हैं न वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, दोस्ती बरकरार है। सही बोल रहे हैं। तो वो तो विरोधी है। हमारा उनका दोस्ती है। राजनीति वो अपनी सपा में करते हैं, हम अपनी पार्टी में करते हैं। हमारा भाजपा के साथ गठबंधन है, उनका सपा के साथ गठबंधन है। वो ये भी कहते हैं कोई भरोसा नहीं है, 27 तक आप गारंटी नहीं ले सकते। नहीं, अब उनकी बात जो है अब वो अपने हिसाब से कहते हैं। जो हमारा उनका संबंध है उस नाते हमारा अपना निर्णय लेने का, पार्टी का हमारा खुद का निर्णय लेने का क्षमता। तो चलिए 27 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यूपी तक के साथ बातचीत करते रहे। तो अब चलते हैं अगले सेशन की ओर और आगे इस बातचीत को बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।